नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टैरिफ के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर ये टैरिफ होता क्या है और इस टैरिफ को लगाने से किसी देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि टैरिफ कहाँ किसे जाता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर क्या करता है, जब कोई देश किसी दूसरे देश को सामान इंपोर्ट करता है तो जो इंपोर्ट किए गए जो सामान है उस पर क्या है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत जो भी सामान अमेरिका को इंपोर्ट कर रहा है उस पर अमेरिका ने क्या किया है, अभी वर्तमान में 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। तो अब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप इस प्रकार समझिए। जैसे भारत ने अमेरिका को स्टील बेचा जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, तो अमेरिका ने क्या किया, 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। यानी जो स्टील की कीमत 1 लाख रुपए थी, अब 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने के कारण उस स्टील की कीमत 1.5 लाख रुपए हो गई है। तो वह क्या है, 1.5 लाख रुपए में अब क्या है, अमेरिकी बाजार में जो स्टील 1 लाख रुपए में बिक रहा था अब वो क्या है, 1.5 लाख रुपए में उसकी बिक्री होगी। अब बात करते हैं कि अमेरिका द्वारा जो 50% टैरिफ लगाया गया है उससे हमारे देश भारत को क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहला जो नुकसान होगा वह होगा कम बिक्री। यानी जो हमारी भारतीय भारतीय वस्तुएं हैं वह अमेरिका के मार्केट में कम, उनकी बिक्री कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो सामान उनको सस्ते मूल्य दर में मिल रहा था अब उस पर टैरिफ लगने के कारण वो सामान क्या है, महंगा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो सपोज कोई भारतीय पेन है, वो अमेरिका में 5 रुपए में अभी तक मिल रहा था, लेकिन अब टैरिफ लगने के कारण उस पेन की कीमत 7 रुपए हो गई है। तो अब बताइए अमेरिका में क्या है, अमेरिकी कंपनी क्या कर रही है, सेम उसी तरीके का पेन 5 रुपए में ही अपने देश में बेच रही है। तो अब वहाँ के लोग क्या करेंगे, 5 रुपए में पेन खरीदेंगे, ना कि वो 700 रुपए में खरीदेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो भारतीय मार्केट है उसमें क्या है, हमारे देश की वस्तुओं की बिक्री कम हो जाएगी। दूसरा है एक्सपोर्ट कम होगा। जब किसी भी मार्केट में किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट क्या नाम है, बिक्री है कम हो जाती है तो वो कंपनी क्या करती है, उत्पादन में भी कमी कर देती है, उत्पादन में भी कमी कर देती है। इसी प्रकार क्या है, जब अमेरिका में हमारा भारतीय सामान कम बिक्री होगा, कम मात्रा में बिक्री होगा, तो यहाँ से जो सामान अभी तक अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा था अमेरिका के लिए उसमें क्या है, कमी हो जाएगी। कमी होने से क्या है, भारत में कारखानों की बिक्री घटेगी। अभी तक मान लीजिए कोई एक कंपनी थी, टाटा मोटर्स को मान के चलते हैं, तो अभी तक वो 1,000 पीस हर महीने अमेरिका अपनी गाड़ियां बनाकर भेजती थी। अब क्या होगा, टैरिफ लगने के कारण वहाँ पर बिक्री पर असर पड़ेगा उनकी गाड़ियों पर। तो उससे क्या होगा, मान लीजिए अब जहाँ 1,000 गाड़ियाँ बिक रही थी वहाँ पर 500 गाड़ियाँ बिकेंगी। इससे क्या होगा, कंपनी में जो उत्पादन हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, गाड़ियों का निर्माण हो रहा था, वह क्या है, कम हो जाएगा। तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं तो क्या है, क्या उतने लोगों को, अब 1,000 गाड़ियों बनाने के लिए उतने लोगों को ज़रूरत तो है नहीं, तो वो कंपनी क्या करेगी, जो अतिरिक्त लोग हैं उनको छटनी कर देगी या नौकरियों से निकाल देगी। जिससे क्या है, उस वो जो लोग उस उद्योग में काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। इससे क्या है, भारत देश को भी नुकसान होगा। यानी एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, आपने कोई दुकान की तो उस दुकान से जितना अधिक सामान आपका बिकेगा आपको उतनी ज़्यादा पैसे प्राप्त होंगे। सेम ऐसा ही जितना हमारा भारतीय सामान विदेशी मार्केट में बिकेगा हम लोग को क्या है, उस देश की मुद्रा या डॉलर उतना ही अधिक मिलेगा। तो इससे क्या है, हमारे देश आर्थिक घाटे में जाएगा। अब इस भारत को तो ये नुकसान हो रहा है, लेकिन टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका को क्या फ़ायदा हो रहा है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला क्या होगा, अपने उद्योग को बचाना। यानी जब भारतीय चीज़ों की जो बिक्री हो रही थी कम हो जाएगी तो, लेकिन मांग तो लोगों की रहेगी। जैसे सपोज है, कोई भी एक चीज़ है, इंसान को नहाने के लिए या खाने के लिए अनाज चाहिए या जो भी चाहिए, अगर कोई एक देश के पास नहीं है तो वो क्या है, दूसरे देश से खरीदता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे गाड़ियां हैं, जैसे टाटा मोटर्स का मैंने उदाहरण दिया, अगर विदेशी कंपनी हमारे देश भारत में गाड़ियां नहीं बनाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी तो हमको चाहिए, तो हम जरूरी नहीं है कि हम विदेशी कंपनियों की ही गाड़ी लें, तो हम क्या करेंगे, अपने देश से स्वदेश की बनी हुई गाड़ियां खरीदेंगे। इससे क्या है, अपने उद्योग को क्या है, बढ़ावा मिलेगा। जो हमारा देश होता है उसको बढ़ावा मिलेगा। सेम ऐसे ही क्या है, अमेरिका को क्या है, अपने उद्योग को बचाएगा। यानी भारतीय माल महंगा होने से अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि लोग अब उन्हीं से सामान खरीदेंगे, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। भारतीय सामान है उसकी
बिक्री कम हो गई है, महंगा हो गया है, तो लोग क्या है सस्ते के चक्कर में अपने देश के जो कंपनियां हैं उनके द्वारा बनाए गए माल को ही खरीदेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की कमाई। यानी अमेरिका ने जो 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है वो एक्स्ट्रा टैक्स कहाँ जाएगा, अमेरिकी सरकार के खजाने में जाएगा। उसके बाद दूसरा इस पे क्या फ़ायदा होगा देश को, अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, जो अमेरिका की बनाई हुई कंपनियां हैं जब उनकी बिक्री बढ़ेगी, वहाँ के लोग उनसे सामान खरीदेंगे उनकी कंपनियों को बना हुआ, तो जो कंपनियां सरकार को जो टैक्स पे कर रही हैं उसमें भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक दबाव। भारत पर दबाव बनेगा कि वो अमेरिका की शर्तें माने या इसकी कीमत कम करे। इससे क्या है अपने देश पर एक दबाव बन जाएगा। अब बात करते हैं रिसिप्रोकल टैरिफ यानी पारस्परिक टैरिफ के बारे में। यानी इसको सिंपल भाषा में कहें तो टैक्स के बदले टैक्स भी कहा जा सकता है। अब इसको ऐसे समझिए, अगर कोई देश किसी दूसरे देश के सामान पर टैरिफ लगाता है तो बदले में दूसरा देश भी क्या करता है, उस देश के ऊपर उस देश के सामान पर क्या है टैरिफ लगाता है। सपोज अमेरिका ने भारत के जो सामान है उस पर क्या है 50% टैरिफ लगा दिया है, तो भारत ने क्या किया जवाब में अमेरिका पर 60% टैरिफ लगा दिया है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको पारस्परिक टैरिफ कहा जाएगा, यानी टैक्स के बदले टैक्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको सिंपल भाषा में जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली ये नीति हो जाती है। जब दो देश एक दूसरे पर टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं यानी टैरिफ लगाना शुरू कर देते हैं, तो इस युद्ध को क्या कहा जाता है, व्यापार युद्ध या ट्रेड वार यानी टैरिफ की लड़ाई कहा जाता है। देखिए दो देश या दो से ज़्यादा देश एक दूसरे के सामान पर बार बार टैरिफ या पाबंदियां लगाते हैं ताकि एक दूसरे को आर्थिक नुकसान पहुंचा सके, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ट्रेड वार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि 2018 में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार हुआ था। 2018 में अमेरिका ने क्या किया था, चीन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं स्टील आदि पर भारी टैरिफ लगा दिया था। इसके बदले में चीन ने भी क्या किया था, अमेरिका से जो आने वाला सोयाबीन, कार और विमान पर क्या है टैरिफ लगा दिया था। इससे दोनों देशों की कंपनियों और किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। देखिए सरकार तो ये टैरिफ लगाती है लेकिन इसका जो असर कहाँ को, इसका जो प्रभाव कहाँ पड़ता है वो है आम इंसान और कंपनियों को झेलना पड़ता है। जो ट्रेड वार होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है आइए समझते हैं। देखिए इससे क्या होता है, दोनों देशों का जो व्यापार है वह क्या है घट जाता है यानी कम हो जाता है। अब जैसे भारत और अमेरिका के बीच में भी वर्तमान में आप लोग देख रहे होंगे जो व्यापार है वह क्या है लगभग पूरी तरीके से समाप्त जैसा हो गया है। और क्या है इससे जो हमारा सामान जा रहा है वह क्या है, जो 1 रुपए की चीज़ थी वो इसकी कॉस्ट बढ़ करके 1.5 या 2 रुपए माने मतलब वह बढ़ जाता है, जो सामान होता है वह महंगा हो जाता है। इससे क्या होता है आर्थिक विकास जो होता है दोनों देशों का वह धीमा पड़ जाता है। कंपनियां और जो आम जनता है इससे दोनों को नुकसान होता है, क्योंकि कंपनियों का क्या है उत्पादन में कमी आती है, उत्पादन में कमी आएगी, जब बिक्री में कमी होगी तो उत्पादन भी कम हो जाएगा। उत्पादन कम होने से जो वहाँ पर आम जनता है, जो आम नागरिक है जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, क्या है उनको भी पेमेंट देने में कंपनी को दिक्कत आएगी, तो क्या है वह लोगों की छटनी करना शुरू कर देगा, जिससे क्या है दोनों देश बेरोजगारी की स्थिति से भी गुजर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो टैरिफ जो टॉपिक था पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।